हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्चना है और आज लाडली प्रिंट्स बाय अर्चना में मैं आपको रोज़ पेंटिंग के बारे में बताऊंगी। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी और आप मेरे साथ ऑर्गेन्जा सिल्क फैब्रिक पर आप मेरे साथ पेंट कर सकते हैं ये येलो रोजेज़। तो आज जो मैंने फैब्रिक लिया है वो वाइट ऑर्गेन्जा का विस्कॉस सिल्क लिया है और जो येलो रोजेज़ मैं बना रही हूँ उसमें मैंने एक्रिलिक कलर्स का यूज़ किया है, जिसमें मैंने एक मैंगो येलो कलर लिया है और वाइट कलर लिया है और एक ब्लैक कलर लिया है, वो आउटलाइंस के लिए लिया है। मैं जनरली फेविक्रिल के कलर्स यूज़ करती हूँ क्योंकि उसका जो टेक्सचर है वो मुझे थोड़ा स्मूथ लगता है, पर आप कोई सा भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं, पर वो फैब्रिक पे ही करने वाले हूँ एक्रिलिक के। ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। आज थोड़ा लॉन्ग वीडियो है, मैं चाह रही हूँ कि आप मेरे साथ इन रोजेज़ को पेंट करें। आप कोई भी कपड़ा अरेंज करें, एक सर्कल वाला फ्रेम अरेंज करें और मेरे साथ साथ पेंट के स्ट्रोक सीखें और समझें और बनाएं। जो कलर हमने लिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वाइट कलर हमने जो लिया है वो बेस कलर हमने लिया है। और हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि जो वाइट बेस कलर है वो हम ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ना लें और बहुत ही ज़्यादा थिक फॉर्म में ना लें, क्योंकि दोनों से ही हमें पेंटिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो हम एक सेमी लिक्विड लें वाइट बेस को और वो पेटल्स में एक पेटल्स में करके और उसके ऊपर येलो का दूसरे ब्रश से स्ट्रोक दें। तो जो ब्रशेज़ मैंने यूज़ किए हैं वो सारे फ्लैट ब्रशेज़ हैं, जो 3 और 4 नंबर के आप ले सकते हैं। तो इसमें जो पैटल है उसमें आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो रोज़ेज़ के अंदर जो पैटल्स होती हैं, जो ऊपर की पैटल्स होती हैं, उसमें ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रोक आता है येलो कलर का वाइट बेस पर, और जो नीचे की पैटल्स होती हैं उसमें नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक आता है येलो कलर का। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप पूरा रोज़ पेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं पेंटिंग के साथ साथ मुझे रीडिंग की बहुत ज़्यादा हैबिट है और मैं बहुत सारे पॉडकास्ट भी सुनती हूँ और मेरा हमेशा मन करता है कि मैंने जो भी कुछ नया सीखा है इस रीडिंग से या पॉडकास्ट से, तो मैं वो सबके साथ शेयर करूँ। तो आप लोग पेंट करते रहिए, पर अपने कान थोड़ा सा अवेयरनेस में लाइए और सुनिए। जो आज मैंने रीडिंग करी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था और वो रियली टची टॉपिक था जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जब हम कोई भी क्रिएटिव वर्क करते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कोई भी आर्ट वर्क हो, और हम कुछ सुनते रहते हैं और रीडिंग की बुक्स की हम अगर ऑडियो समरीज भी सुनते हैं तो उससे हमें हमारी क्रिएटिविटी एक अलग ही लेवल पर होती है और हमारा बहुत इजीली हम क्रिएट कर पाते हैं जो भी हम पेंटिंग करना चाहते हैं। तो आज का टॉपिक जो मैंने पढ़ा था रीडिंग में, उसमें था एक क्वेश्चन उसमें पूछा था ऑथर से कि जीवन का सत्य क्या है और जीवन किस लिए है। दोस्तों, बचपन से ही हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया जाता है कि जीवन सिर्फ मज़े करने के लिए होता है या जीवन सिर्फ कंजम्पशंस करने के लिए होता है, कि जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं हम उसको कंज्यूम करें या उसका भोग करें। और हमारे हम एक्चुअली जब से पैदा होते हैं तभी हम बंधनों में बंधे हुए होते हैं और हमारी पूरी ज़िंदगी प्लेजर की चाह में ही निकल जाती है। वो हम सारे काम करते रहते हैं कि हमें प्लेजर मिलता रहे उन चीज़ों से, हम कंज्यूम करते रहें उन चीज़ों को। पर आप जो ऑथर ने लिखा है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि उसमें ऑथर ने लिखा है कि जो भी हम काम करते हैं वो सिर्फ काम नहीं होता, वो जीवन का हमारा हर पल होता है जो बीतता जाता है। तो जब हम बोलते हैं कि हम पैसिव इनकम में ही जिएंगे या सिर्फ हम पैसा कमाने के लिए ही कोई काम करेंगे, तो आप जो वो काम करने का जो आनंद होता है, जो खुशी मिलती है उस काम करने की, उससे हम कई बार वंचित रह जाते हैं। तो ऑथर ने इसमें आगे हमें ये बताया है कि कभी आप निष्काम काम करके देखिए जिसमें आप फल की बिल्कुल भी इच्छा ना रखें। जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आप चीज़ें करना चाहते हैं उसे पैशनेटली फॉलो कीजिए, उसमें करते रहिए मेहनत। 16-17 घंटे भी अगर आप कर सकते हैं तो मेहनत करिए। और फल तो क्या है, मतलब मनी क्या है या फिर प्लेजर क्या है, वो तो मतलब से। तो जब मुझे लगा कि मैं क्यों अपनी इस चीज़ को, जो मैं थोड़ा बहुत पेंटिंग करना जानती हूँ, मैं क्यों अपने तक ही सीमित रखूँ, क्यों ना मैं आप लोगों को बहुत डीपली बताऊँ कि ये बहुत इजी होता है इसके थ्रू अर्न करना। बस आप में इंटरेस्ट होना चाहिए और आप में एक जज्बा होना चाहिए कि आप के अंदर जितना भी कुछ है जो भगवान ने आपके अंदर दिया है, जो स्किल्स आपने क्रिएट करी हैं 4-5 साल में और इससे भी पहले
पहले से, तो वो हम कैसे सिखा पाएँ आगे। तो इस तरह की जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, वो मैं आपको बहुत डिटेल में बताती रहूँगी, और हम साथ साथ पेंटिंग भी करना सीखेंगे। तो अभी हम वापस पेंटिंग पर आते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने सैप ग्रीन कलर का एक्रिलिक पेंट यूज़ किया है ब्रांचेस और लीव्स को बनाने में, और ब्लैक की मैंने इसके ऊपर आउटलाइन करी है, जो बहुत ही थिन लाइन है, जो हम 0 नंबर के ब्रश से इसको करेंगे। पूरा स्ट्रोक्स हमने दिया था शुरू में वाइट पर येलो का, एंड देन हमने जो ब्रांचेस और लीव्स बनाई हैं उसमें भी हमने थोड़ा शेडिंग किया है, नॉर्मल वाटर शेडिंग करी है उसमें हमने, बेस कलर सैप ग्रीन लेते हुए, एंड देन ब्लैक को हमने थोड़ा सा लिक्विड करके और देन उसका एक आउटलाइन बनाई है पूरे रोजेस के ऊपर। तो दोस्तों इसी तरह के टॉपिक्स हम लाते रहेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आने वाले वीडियोस का।